हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। क्या पढ़ना लिखा है, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। यानी कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो, आपने पढ़ लिया और इस ग्राफ को नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर को पढ़ना आपका व्यर्थ है। आपको इस चैप्टर जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। आपको इस चैप्टर से क्लैरिटी नहीं होगी, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे इस चैप्टर से कि हाँ ये चैप्टर मुझे समझ में आ गया है। लेकिन वहीं आपको जब ग्राफ पर इसको दर्शा दोगे, जब ग्राफ से आपको आंसर निकालना आ जाएगा ना, तब आप समझ जाओगे। तब आप कहोगे कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो, हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो बिना ग्राफ के संभव ही नहीं है। अक्सर बच्चे जो है 9th में जब जाते हैं तो वे घबरा जाते हैं कि ग्राफ कहां से पढ़ने में आ गए। 9th की बात ही हटाइए, जो 11 12 के छात्र होते हैं वो लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि 9th में उन लोगों ने ग्राफ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ग्राफ पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा, तो वे समझे ही नहीं रहते हैं ग्राफ को। तो जब समझे ही नहीं है तो 11 12 में जाते हैं तो अचानक घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा ग्राफ कहां से आ गया, कैसे कैसे हो गया। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अभी बेसिक कक्षा में, आप 9th में, आप शुरुआती कक्षाओं में हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपने अभी ग्राफ को समझ लिया ना तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को यह बहुत कम ही समझ में आता है। ठीक है, तो यह वीडियो जो है सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस ग्राफ को सीख सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो और ग्राफ के बारे में जान लेते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में सोचो कि हमको बताना हो कि हमने 3 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय की। 3 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय की, तो हम कैसे बताएंगे ग्राफ पे। लेकिन ग्राफ होता क्या है उससे पहले हमको तो जानना पड़ेगा। ठीक है, जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा, तो जानना पड़ेगा। तो क्या क्या जाने। तो देखिए ग्राफ क्या होता है। दो रेखाएं, एक लंबवत या इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज। ठीक है, एक लंबवत और एक क्षैतिज, दो रेखाएं, एक लंबवत और एक क्षैतिज जब एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, यानी लंबवत मतलब जी 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है जी 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो उन रेखाओं से बना चित्र जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ। इसको क्या कहते हैं जी, इसी को कहते हैं ग्राफ। जिसकी बात हमने इतनी देर से कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। देखिए अब क्या होता है, जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना, जो क्षैतिज रेखाएं होती है उनको एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं। इस टोटल को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। एक क्षैतिज रेखा जो गई है इसको क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। और यह जो लंबवत रेखा गई है इसको दर्शाते हैं वाई और वाई डैश से। किससे दर्शाते हैं जी, वाई और वाई डैश से। इसको कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो तरह के भाग होते हैं। आपको पता है कि विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक को दर्शाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, एक और होता है पॉजिटिव और एक और होता है निगेटिव, एक और पॉजिटिव और एक और निगेटिव। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। अगर एक्स अक्ष से मापी गई दूरियां, एक्स अक्ष से अगर आप दूरी माप रहे हैं, माने अगर इतना यहाँ पर एक बिंदु है, तो अगर इसकी लंबाई पूछे, ठीक है, तो एक्स अक्ष से मापी गई दूरियां
वाई अक्ष के दाईं तरफ x का मान क्या होगा जी, y अक्ष के बाईं तरफ यानी इधर y अक्ष के बाईं तरफ x का मान जो है पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। y अक्ष के बाईं तरफ, y अक्ष कौन है जी, यह है, इसके बाईं तरफ क्या होता है, हमेशा x का मान क्या होता है, पॉजिटिव होगा। माने नीचे हो ऊपर हो उससे बहस नहीं है, आपको क्या करना है, x पॉजिटिव रखना है, ठीक है, माने इधर वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है y अक्ष के, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाकर आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो y अक्ष के बाईं तरफ x का मान क्या होगा, y अक्ष के बाईं तरफ x का मान जो है निगेटिव होगा, क्या होगा जी, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, और पॉजिटिव मतलब धनात्मक। y अक्ष के बाईं तरफ x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और y अक्ष के दाईं तरफ x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं x अक्ष वाले की भी, ठीक है। x अक्ष के ऊपर y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा जी, धनात्मक होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है। और चौथी बात क्या है, x अक्ष के नीचे y का मान क्या होगा, x अक्ष के नीचे y का मान क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा। y का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नोट करना है, इधर x का मान पूछेगा धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक, तो क्या होगा जी, इधर क्या होगा, धनात्मक होगा। इधर क्या होगा, इधर ऋणात्मक होगा, दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। इन बातों को, इन चार बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात आप लोग नोट कर चुके हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए पहले किसी भी कभी भी ग्राफ में जो है पहले हम x का मान लिखते हैं, पहले किसका मान लिखेंगे, x का, फिर y का। किसी भी ग्राफ में अगर निर्देशांक क्या होता है अभी बताते हैं, निर्देशांक लिखना हो तो पहले x वाला का मान लिखेंगे और y वाला का मान लिखेंगे, ठीक है। पहले x वाला का मान फिर y वाला का मान। तो देखिए x, पहले x वाला का मान देख लेते हैं, x वाला का मान, y अक्ष की दाईं तरफ x वाला का मान क्या होता है जी, प्लस, पता है आपको, इसमें भी क्या होगा, प्लस, ठीक, ध्यान में रखिए, x का मान अभी देख रहा है। चलिए y अक्ष के बाईं तरफ क्या होता है, माइनस, इसमें भी माइनस, ठीक है। अब देख लेते हैं y का मान। y का मान जो है x अक्ष के ऊपर क्या होता है, प्लस, x अक्ष के ऊपर क्या होगा जी, प्लस, दोनों हो गया। x अक्ष के नीचे क्या होता है, माइनस, दोनों क्या होता है, माइनस, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि x अक्ष के ऊपर जो है प्लस होता है, प्लस प्लस हो गया, इसका साइन इसका हो गया माइनस, प्लस इसका माइनस, माइनस इसका प्लस, माइनस। ये है आपका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इस ग्राफ पर कोई बिंदु ऐसे दर्शाया गया है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर एक काटा गया है, यहाँ पे दो काटा गया है, फिर यहाँ पे एक काटा गया, यहाँ पे दो काटा गया है। तो इस बिंदु, यहाँ पे बिंदु एक P है, तो इस बिंदु P का मतलब क्या है, इस बिंदु P को हम कैसे मापेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए। अब ये इसको कहते हैं, जहाँ प्रतिच्छेद करती है ना, इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु से
दो इकाई चलकर, कितनी है जी, एक दो, कितनी इकाई, दो इकाई, दो इकाई चलकर, मूल बिंदु से दो इकाई x की ओर चलकर तथा फिर दो इकाई y की ओर चलने पर हमें कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, P प्राप्त होगा। ठीक है, दो इकाई x की ओर चलिएगा फिर y की ओर दो इकाई चलिएगा तो हमें बिंदु प्राप्त होगा, कौन सा बिंदु प्राप्त होगा जी, P बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अब जो है इसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे अपने गति से, अपने मोशन से, कि दूरी को कैसे रखेंगे, समय को कैसे रखेंगे, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग